Hi everyone, this is Ankur Ahuja and I hope you guys are doing well. As this is our second episode of Terms and Conditions in BOQ. फर्स्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि BOQ क्या होता है, मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज़ द टेक्निकलिटी एंड उससे किसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं. अगर आपने नहीं देखा तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गो एंड सी दैट वीडियो. आज जो हम डिस्कस करेंगे उसके कुछ 2 पॉइंट्स हैं. आने वाले एपिसोड्स में हम उसके बाकी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. Terms and conditions is also there because it is a basic understanding between you and the client. So it is also possible that maybe you guys have discussed it, but it is always better that you put it in the paper so that there is no confusion. And a BOQ again is in the benefit of all the people, whether it's you, whether it's the designer, whether it's the homeowner or the contractor. So एक term and conditions जो बड़ी important होती है वो होती है उसमें transportation. Now because आजकल high rises में काफ़ी काम हो रहा है या फिर आपके बिल्डर अपार्टमेंट्स होते हैं वो आपको सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर मिलता है या आपकी जो गेटेड कम्युनिटीज़ होती है. नाउ ट्रांसपोर्टेशन टेक्निकली इज़ नॉट अ वेरी बिग कॉस्ट, बट ट्रांसपोर्टेशन लोडिंग अनलोडिंग में आपकी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आ जाती है. एंड अगर आपकी ट्रांसपोर्टेशन मल्टीपल टाइम्स होती है, बिकॉज अगर आप पूरे घर का काम कर रहे हैं उसमें फर्नीचर है या उसमें आपकी वार्डरोब्स हैं, अगर वो आपकी फैक्ट्री से आ रही है, जैसे वी मैन्युफैक्चर इट आवरसेल्व्स, तो हमारी जब फैक्ट्री से आती हैं तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही गाड़ी में आ जाता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटम ऑफ वर्क. नाउ जब आप उस पूरे अपने फर्नीचर को पैक करते हैं तो डिपेंडिंग कि वो किस तरीके का फिनिश्ड प्रोडक्ट है. फॉर एग्जांपल अगर उस पर PU हो रखा है, उस पर ग्लास है, तो ऑब्वियस है कि उसकी जो पैकिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है, उसमें मल्टीपल लेयर्स डालनी पड़ती हैं, तो आपकी पैकिंग की कॉस्ट भी काफ़ी आती है. सो जब आप पैक करते हैं देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दैट गोज़ इनटू इट. सेकंड, उस पर जब आप काफ़ी आपका सामान होता है तो आपको उसकी जो लोडिंग कॉस्ट है वो भी ऐड करनी पड़ती है, बिकॉज जब आप ट्रांसपोर्टेशन को आप इफ़ विल बुक अ ट्रांसपोर्ट तो वो तो आपसे सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के पैसे लेगा, लोडिंग आपको अलग से करानी पड़ेगी. सो पहला प्रोसेस आपका पैकिंग आ जाता है. दूसरा प्रोसेस उसमें उस पैक्ड स्टफ़ को लोड करवाना है. Then of course the transportation cost. Then comes unloading. Now because we work in high rises societies as discussed earlier, उसको ऊपर ले जाने में काफ़ी कॉस्ट आती है. अगर आप देखेंगे हाई राइजेज़ में काफ़ी बार ऐसा होता है कि कॉलोनी के अंदर मेन गेट से आगे अलाउड ही नहीं होता है कि आप बड़ी गाड़ी अंदर लेके आ सके, तो वहाँ से आपको छोटा या तो रिक्शा करना पड़ता है या गाड़ी करनी पड़ती है जिससे वो पैचेस में आगे जाता है. एंड काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो आगे तक तो आप ले जा सकते हैं, लेकिन बिकॉज उसकी जो लिफ्ट है वो बेसमेंट में है तो आपकी बड़ी गाड़ी बेसमेंट में जा ही नहीं पाती, तो आपको बेसमेंट से वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मैन पावर लगती है, जिससे कि आप सारा अपना मटेरियल उस जो आपकी सर्विस लिफ्ट है वहाँ तक आप ले जाते हैं. सो ऑब्वियसली उसकी भी एक कॉस्ट आ जाती है. देन ज़रूरी नहीं है कि आपका हर मटेरियल जो है वो ऊपर एलिवेटर से जा सके. हो सकता है कि कुछ ऐसा भी सामान होता है जो आपको लेबर से ऊपर ले जाना पड़ता है. काफ़ी बार स्टोन हो जाता है, काफ़ी बार डाइनिंग टेबल टॉप्स हो जाते हैं. सो उसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है. अगर आप इफ़ यू कैन एनविजन इट, तो आप एक एस्टिमेट में या अपने टर्म्स एंड कंडीशन में उसका राउंड फिगर डाल सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट वुड बी दिस मच, बट वट एवर वुड बी चार्ज एक्चुअल वो उस वक्त ही ऐड किया जाएगा. नाउ अगर आप इसको नोट करेंगे, अगर आपकी 2 या 3 या 4 गाड़ियाँ लग जाती हैं, दैट बिकम्स अ वेरी बिग अमाउंट, बिकॉज लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन और ऊपर सामान ले जाना, एंड देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क ऑफ डैमेज विच यू हैव टू इनकलकेट इन दैट कॉस्ट. ऐसा नहीं है कि ट्रांसपोर्ट, अगर आपको क्लाइंट बोलता है कि ये तो ट्रांसपोर्ट की गाड़ी सिर्फ 2 रुपये मतलब एग्जाम्पल इज जस्ट चार्जिंग 100 रुपीज़, तो आप 102 क्यों ले रहे हैं, 103 क्यों ले रहे हैं, बिकॉज उसमें अंदर रिस्क भी इन्वॉल्व है जो आप उसको केटर करते हैं. वॉट इफ़ समथिंग आप ऊपर ले जा रहे हो वो डैमेज हो जाए. सो देर इज़ अ सर्टन अमाउंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी यू नीड टू ऐड, बिकॉज देर इज़ अ सर्टन अमाउंट ऑफ रिस्क दैट यू आर ऑल्सो टेकिंग, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन में लोडिंग अनलोडिंग में काफ़ी बार चीज़ को डैमेज होने का एक चांस रहता है. सेकेंड, काफ़ी बार ऐसा होता है जब क्लाइंट आपको बोलेगा, जब आप वो फर्नीचर लेने जाते हैं मार्केट में तो उससे वो पैकिंग का चार्ज नहीं करते, बिकॉज उसका एक शोरूम है, एक प्रोडक्ट है, और वो पैकिंग की कॉस्ट ऑलरेडी उसमें इनकलकेट कर चुके हैं. लेकिन अगर आप भी पैकिंग की कॉस्ट इनकलकेट कर चुके तो आप अलग से मत डालिए. बट इन आवर प्रोसेस वी नॉर्मली डू नॉट, जो हम उसकी कॉस्टिंग निकालते हैं प्रोडक्ट की, तो हम उस प्रोडक्ट में पैकिंग की कॉस्ट नहीं डालते, बिकॉज डिपेंड करता है कि कब वो पैक हो रहा है, उसके ऊपर फिनिशिंग क्या आनी है, क्या मटेरियल लग जाएगा, एंड बाय द टाइम द प्रोजेक्ट इज़ उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा. आज आप प्रोडक्ट
यू स्टार्ट द प्रोजेक्ट और वो 3-4 महीने बाद ट्रांसपोर्टेशन या ये सब चीज़ें आती हैं, उस वक्त के रेट्स डिफरेंट हो जाते हैं. एंड वीज़ावी आप एक शोरूम पे जाते हैं, वहाँ पे एक प्रोडक्ट पड़ा है, उसको पता है, तो वो भी चार्ज ज़रूर करेगा आपको ऊपर ले जाने का. सो यू हैव टू इंश्योर दैट यू पुट इट इन योर टर्म्स एंड कंडीशन दैट पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग would be charged as per actual, of course including transportation. सेकेंड मेन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आ जाती है वो होता है उसका मलबा डिस्पोजल. डिपेंडिंग ऑन आपका क्वांटम ऑफ वर्क क्या है. अगर फॉर एग्जांपल व्हेन वी टेक अप, सपोज यू टेक अ विला, आप उसका पूरा उसको डिसमेंटल कर रहे हैं, तो डिसमेंटलिंग की तो एक कॉस्ट है ही, लेकिन हर एक सोसाइटी में एक आपका सपोज यू वर्किंग ऑन 25th फ्लोर, तो वो पहले मलबा सारा का सारा आपका एक बोरियों में इकट्ठा होता है, उसके बाद वो सारा नीचे जाता है, देन वहाँ से जो एक ट्रैक्टर्स होते हैं जो वहाँ के ही अलॉटेड होते हैं, सोसाइटी ने अप्रूव किए होते हैं, वो उसको ले जाके ऑथराइज जगह पे डंप करता है. सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इनिशियली कि आपको कितने ट्रैक्टर ऑफ मलबा लग जाएंगे. हो सकता है कम लगे, हो सकता है ज़्यादा लगे. सो अगर आपने ज़्यादा एस्टिमेट कर लिया तो ऐसा भी हो सकता है कि क्लाइंट को ये लगेगा दैट यू आर चार्जिंग अननेसेसरी, या आपने ओवर एस्टिमेट कर लिया और क्लाइंट आपको दे रहा है, ही इज़ ट्रस्टिंग यू, बट यू डोंट वांट टू वेस्ट देयर मनी एज वेल. सो यू शुड ऑलवेज पुट अप द चार्ज ऑफ मलबा डिस्पोजल एज पर एक्चुअल. ट्रस्ट मी, एक पूरे घर का जब डिसमेंटलिंग, स्टोन, आपके वॉशरूम्स का काम हो रहा होता है, एक ट्रक को कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 हज़ार रुपये आ जाती है, कहीं पे 3500 रुपये भी आती है, कहीं पे 1200 रुपये भी आती है. अगर आपके 10-12 चक्कर लग जाते हैं तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 35 to 50,000 रुपीज़ की कॉस्ट आ जाती है, और हो सकता है कम भी लगे. सो इट इज़ एडवाइजेबल दैट यू शुड चार्ज एज पर एक्चुअल, एंड यू शुड गिव दी अथॉरिटी टू दी क्लाइंट ऑल्सो, कि अगर वो किसी को जानते हैं या उसी सोसाइटी में वो रह रहे हैं, अपनी सोसाइटी की ऐप में या अपनी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में वो लिख सकते हैं कि यहाँ का ऑथराइज मलबा डिस्पोजल कौन करता है, वो डायरेक्टली उनसे इन टच हो सकते हैं, एंड यू आर आउट ऑफ दैट पिक्चर. आप अपने साइट सुपरवाइजर को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं दैट दी cost would be taken directly by the client, and there is no confusion in the end. So it is very transparent also. So just to rewind it, in your terms and conditions, you have to ensure that you put your cost for packing, loading, unloading and transportation. Also the cost of malwa disposal, that will be charged as per actual. अभी we'll be making another episode जिसके अंदर हम other terms and conditions की बात करेंगे, and वो क्यों important है. रीज़न, अगर आप ऐसी 5-10 टर्म्स एंड कंडीशन देखेंगे, अगर एक भी पॉइंट पे आपके 35,000 या 50,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लग जाते हैं, यू विल रियलाइज दैट ऐसी 5 to 7 आइटम्स होंगी, तो आपके आप यू कैन एंड अप स्पेंडिंग अप्रॉक्सीमेटली 3 lakhs to 5 lakhs रुपीज़ ऑन दैट. सो इट्स, एंड वो कहीं ना कहीं आपके मार्जिन में से कट होगा, आप कहीं ना कहीं उसको फिनिशिंग में या कहीं पे आप जो आपने प्रोडक्ट्स में स्पेंड करना है उस पर बचाएंगे. It is always important to be transparent with the client, and client is always he is happy to help, because वो भी अंडरस्टैंड कर रहा है कि अगर मलबा निकल रहा है तो उसकी कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन है तो उसकी कॉस्ट है. प्रॉब्लम तब आती है जब आप उनको नहीं बताते हैं एंड बाद में इट कम्स एज अ शॉकर. सो इट्स बेटर दैट यू पुट ऑल दीज थिंग्स इन योर BOQ बिफोर हैंड, so that there is a good rapport that is being made between you and the client. And another episode of the same we will continue, and in meanwhile please take care of yourself, and I'll hope to see you soon.